सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब इमेज एडिटर लेक्चर के बेस्ट टेम्पलेट्स के बारे में, जिसको यूज़ करने के बाद आप में से किसी का भी जो स्कोर है एक्सटेंडेड स्पीकिंग में कभी कम नहीं आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, उन्हें काफ़ी वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि अगर आप सेम लाइन बार बार रिपीट करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्क्राइब इमेज में स्कोर नहीं आएगा, आपका एक्सटेंडेड स्पीकिंग में स्कोर कम आएगा। सो आज की वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप सेम लाइन एग्जाम में बोल के आते हो तो आपके मार्क्स कम आएंगे या फिर नहीं आएंगे। सभी के जो आपके डाउट्स है वो 100% प्रूफ के साथ मैं आपको शेयर करूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो कौन सा टेम्पलेट करके आ रहे हैं एग्जाम में और उनका कितना स्कोर आ रहा है एग्जाम में, और अगर वो सेम लाइन बार बार बोल के आते हैं तो उनका स्कोर कितना आता है। तो आज की चीज़ों में सभी मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन सी टेम्पलेट वर्किंग में है, कौन सी टेम्पलेट वर्किंग में नहीं है। आज के बाद किसी का भी जो स्कोर है एक्सटेंडेड स्पीकिंग में कम नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्राइब इमेज एग्जाम में आती कितने नंबर की है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डिस्क्राइब इमेज है एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके 4 to 5 आपके पास डिस्क्राइब इमेज आएंगी और जिसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 22 से 23 मार्क्स का है। और जो डिस्क्राइब इमेज की स्कोरिंग है आपकी, तो सभी स्टूडेंट को इसमें यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो आपके डिस्क्राइब इमेज का कंटेंट होता है वो 0 मार्क्स का होता है। जो आपका स्कोर आएगा वो किसकी बेस पे आएगा, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के बेस पे। तो इसलिए ये चीज मैटर नहीं करती कि आप अगर सेम लाइन बोल के आओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। प्रीवियसली काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो यूज किए हैं और जिनका की स्कोर है डिस्क्राइब इमेज में 90 आउट ऑफ 90 आया, यानी कि एक्सटेंडेड स्पीकिंग में जिनका स्कोर फुल आया। उनके प्रूफ्स आप साइड में देख सकते हो। आज की वीडियो में हम न्यू टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि कोई सेम लाइन नहीं होगी, जिसको यूज करने के बाद आपका पियर्सन के मॉक टेस्ट में और पियर्सन के रियल एग्जाम में दोनों में जो आपका स्कोर है एक्सटेंडेड स्पीकिंग में फुल मार्क्स आएंगे। डिस्क्राइब इमेज रिटल लेक्चर में कभी जो आपका स्कोर है वो कम नहीं होगा। तो क्या हमारा टेम्पलेट रहेगा आज वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ऐसी इमेज आ जाए जिसमें कि आपको कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, उस इमेज में आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा टेम्पलेट रहेगा उसको आप साइड में देख सकते हो। जो हमारा टेम्पलेट है, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ठीक है, अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें बोलना क्या है। स्टार्टिंग में हम कोई भी एक वर्ड उठाएंगे, जैसे हमने उठा लिया लाइब्रेरी विजिट, तो हम बोलेंगे लाइब्रेरी विजिट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द इमेज। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब वो ईयर्स को देखते हैं तो वो कैसे बोलते हैं 2015 एंड 2016, 2017 एंड 2018, 2019 एंड 2020। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कंटेंट का हमारा स्कोर नहीं आएगा। सो जितना इसको शॉर्ट करके आप बोलोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स फ्लुएंसी में आएंगे और एग्जाम में भी आपका फुल स्कोर आएगा। आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, जो ये टेम्पलेट मैंने आपको शेयर किया इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर आना चाहिए वो आपका स्कोर आना चाहिए अराउंड 22 से 23 सेकंड के बीच में। अगर उससे लेंथी आप जा रहे हो तो समझना कि आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आप में से किसी को भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते। 15 डेज का नया क्रैश कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। सो जिस भी स्टूडेंट को उसमें एनरोल करना हो वह व्हाट्सएप पे मैसेज करे और अपनी सीट को बुक करें, क्योंकि उसमें 15 डेज में आपके सारे ही जो टास्क हैं वो कवर करवाए जाएंगे। और फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, उसमें शॉर्ट करके बोलना है, पूरा नहीं बोलना है। नेक्स्ट वाला 2017 एंड 18, 2019 एंड 20, ठीक है। और इसमें भी आप कैसे बोल सकते हो 5.1 एंड 2, सिंपल। सो वो मैटर नहीं करता कि हम कंटेंट क्या बोल रहे हैं, फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार इस इमेज को ट्राई करके देखते हैं। सो हम सीधा ही इसको स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी विजिट वाज द मेन टॉपिक ऑफ द इमेज। 2015 and 16 was on the left side. 2017 and 18 was on the right side. 2019 and 20 was also discussed. Visit and million was also mentioned. 5.1 and 2 was also given. Blue, black and red color. Highest and lowest numbers. Maximum and minimum trends. To conclude, the image was very informative. So submit करते हैं इसको, चेक करते हैं स्कोर कितना आ रहा है। जो हमारा कवर हुआ है वो हमारा हुआ 24 सेकंड तक। इतनी सेकंड में ही आपका भी कवर होना चाहिए, 22, 23, 24, मैक्सिमम 25 सेकंड। इससे ज़्यादा आपको नहीं बोल के आना है एग्जाम में। सो आप चेक कर सकते हैं स्कोर कितना आ रहा है, 90 आउट ऑफ 90, फ्लुएंसी 90, प्रोनाउंसिएशन 90, कंटेंट 90। बट आपको जो स्कोर है एग्जाम में वो किसके बेस पे मिलेगा कि फ्लुएंसी 90 है या नहीं है। अगर आपकी फ्लुएंसी 90 है, कंटेंट में चाहे आपको 30, 40, 50 यहाँ पे कितना भी स्कोर दिखा रहा हो, हमें यहाँ पे स्कोर नहीं लेके आना है, हमें रियल एग्जाम में स्कोर लेके आना है। तो रियल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर आएगा वो फ्लुएंसी के बेस पे आएगा। फ्लुएंसी आपकी 80+ रहनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 लेके आने हैं तो। सो अभी हम क्या करते हैं, एक और इमेज ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो अगर हमारे पास ऐसी पिक्चर वाली इमेज आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है,
तो ऐसी इमेजेस में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो टाइम है उसमें आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को नोट कर लेना है। सो इस इमेज में अभी हम क्या क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में हम बोलेंगे सी वाटर वाज द मेन टॉपिक ऑफ द इमेज, उसके बाद हम बोलेंगे मेल एंड फीमेल, उसके बाद हम बोलेंगे शिप एंड ट्री, उसके बाद हम बोलेंगे वाटर एंड क्लाउड, उसके बाद हम बोलेंगे हाउस एंड विंडो, उसके बाद हम बोलेंगे क्लॉथ एंड चेयर। जो जो हमें दिखा हमने नोट कर लिया। सो अभी हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। Sea water was the main topic of the image. Male and female was on the left side. Ship and tree was on the right side. Water and cloud was also discussed. House and window was also mentioned. Cloth and chair was also given. Blue, black and red color. Highest and lowest numbers. Maximum and minimum trends. To conclude, the image was very informative. So 22 seconds तक जो है हमारा ओवर हो गया है। So इसको सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। सो स्कोर कितना आएगा हमारा एग्जाम में, 90 आउट ऑफ 90। ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे 72 दिखा रहा है। कंटेंट 36 है, प्रोनाउंसिएशन 90, फ्लुएंसी 90। आपको बस यही चीज़ रखनी है 90, चाहे ये आपका 10 आए, 15 आए, 20 आए, सब चलेगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे कंटेंट के स्कोर बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन करके रखनी है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर में कौन सा टेम्पलेट बेस्ट रहेगा, कैसे आपको बोल के आना है। प्रीवियस वीडियो में हमने रिटन लेक्चर के बारे में बताया भी था, जिसमें कि हमने लिसनिंग के टास्क्स के बारे में बताया था कि कैसे आप लिसनिंग में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, सो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम में रिटन लेक्चर आपके पास कितने आते हैं, 1 से 2 रिटन लेक्चर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, और जिसमें से कि जो उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका होगा 21 से 22 मार्क्स का। सो सबसे पहले हम रिटन लेक्चर निकालते हैं। सो जो हमारा रिटन लेक्चर का टेम्पलेट है वो आपको साइड में शो हो रहा है। जिस भी स्टूडेंट को उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग्स को। इसमें हमें टोटल कीवर्ड कलेक्ट करने हैं 13 कीवर्ड्स। Today, let's delve into the revolutionary impact of the printing press, an invention that transformed society and laid the groundwork for the modern world. Invented by Johannes Gutenberg in the 15th century, the printing press ushered in an era of mass communication, altering the course of history. Before the printing press, books were hand-copied and scarce, limiting knowledge to a privileged few. Gutenberg's invention made it possible to produce books quickly and in large numbers, democratizing information and making it accessible to a broader audience. This was a turning point that fueled the Renaissance, the scientific revolution, and the Reformation. The spread of printed material led to increased literacy rates and the dissemination of new ideas across Europe. It broke the monopoly of the elite over knowledge and education, empowering individuals with information and fostering critical thinking and debate. Furthermore, the printing press played a crucial role in preserving and sharing knowledge. It helped standardize languages and texts, shaping cultural and national identities. Its influence extended beyond literature to politics, religion, and science, paving the way for societal advancements. In conclusion, the printing press was not just an invention but a catalyst for change. It highlights the power of technology to drive societal progress and reminds us of the ongoing impact of our communication tools. सो स्टूडेंट्स, जो हमने कीवर्ड्स नोट किए हैं वो आप साइड में देख सकते हो। सो इन कीवर्ड्स का यूज़ करके अभी हम रिटन लेक्चर के टेम्पलेट को बोल के देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आएगा, क्या हमारी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कैसे हमें बोलना है। तो चलिए हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। सोसाइटी एंड वर्क वाज आल्सो डिस्क्राइब। कम्युनिकेशन एंड हिस्ट्री वाज आल्सो डिस्कस। नॉलेज एंड बुक्स वाज आल्सो मैंशन। इंफॉर्मेशन एंड ऑडियंस वाज आल्सो गिवन। मटेरियल एंड आइडियाज़ वाज आल्सो स्टेटेड। Education and culture was also indicated. To conclude, the lecture was very informative. So, जैसे कि हमारा कंप्लीट हुआ है 21 सेकंड में, आपका भी जो है 21 सेकंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो अभी हम इसमें देखते हैं स्कोर कितना आ रहा है। ज़्यादा लेंथी आप में से किसी को भी करके नहीं आना है। 20-21 सेकंड्स इतना आप करके आते हो तो आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में फुल आएगा। फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90 आ रही है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़े मार्क्स कम आए हैं। कंटेंट 90 आउट ऑफ 90। सो अगर आप ऐसे करके आते हो तो आपका भी जो एग्ज़ाम में स्कोर है वो इजीली 90 आउट ऑफ 90 आएगा। अगर फिर से आपको ये सुन के देखना है तो आप फिर से इसको सुन के देख सकते हो। द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, सोसाइटी एंड वर्क वाज आल्सो डिस्क्राइब। कम्युनिकेशन एंड हिस्ट्री वाज आल्सो डिस्कस। नॉलेज एंड बुक्स वाज आल्सो मैंशन। इंफॉर्मेशन एंड ऑडियंस वाज आल्सो गिवन।
Material and ideas was also stated. Education and culture was also indicated. To conclude, the lecture was very informative. जैसे कि आपने ये सुना है अभी, हमने क्या किया, जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट हो रही है उसके बाद हम पॉज रख रहे हैं। यही चीज़ आपको करनी है डिस्क्राइब इमेज में भी और डेटा लेक्चर में भी। जैसे ही आपकी एक लाइन कंप्लीट होगी उसके बाद आपको पॉज रखना है। सो जिससे कि क्या होएगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो 90 आउट ऑफ 90 रहेगी। सो अगर आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ करते हो, आपका भी जो स्कोर है 90 आउट ऑफ 90 आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट्स हो या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और व्हाट्सएप पे भी आप जो है अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। सो जय श्री राम सभी को।